हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल शो फंडामेंटल में। आज हम बेसिकली क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि एन सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी बेस्ट होती है। एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो बहुत इनफ है। पर आपने बोर्ड के क्वेश्चन देखे होंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स या बैक साइज में से नहीं होते। तो कुछ क्वेश्चन जो आपको नए लगते हैं कि भाई हमने तो ये क्वेश्चन कभी देखे नहीं, तो जनरली ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप सीबीएसई के साइट पे जाओगे आपको पता चलेगा कि ये बुक सीबीएसई वाले भी प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है ना। तो आज हम उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। मैंने डायरेक्ट क्या किया है, मैंने एमसीक्यू छोड़ के डायरेक्ट मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आया हूँ। ठीक है। तो चलो देखते हैं। बहुत इजी नहीं होते, थोड़ा ट्रिकी टाइप के होते हैं। ठीक है ना। तो क्या है क्वेश्चन, सबसे पहला है नेम दी फॉलोइंग। ठीक है, नेम दी फॉलोइंग। तो द प्रोसेस इन प्लांट दैट लिंक लाइट एनर्जी विद केमिकल एनर्जी। उस प्रोसेस का नाम बताओ जिसमें लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी लिंक होते हैं। तो वो फोटोसिंथेसिस है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो लाइट एनर्जी का यूज़ किया जाता है और फिर वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इसलिए से कहा गया है। उसका फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देवर ओवन फूड। तो सिंपल ऑटोट्रॉपिक, कोई बड़ी बात नहीं है। द सेल ऑर्गेनल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। तो ये भी बहुत कॉमन है, आपको पता होना चाहिए, वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट सेल्स दैट सराउंड द स्टोमेटा पोर। तो स्टोमेटल पोर के को कौन साउंड करके रखता है? वो होते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है ना। तो ये इजी टाइप का था, कुछ मुश्किल नहीं है, पर आप देखोगे थोड़ा ट्रिकी सा है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉप बहुत कॉमन है। एन एंजाइम सिक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टोमेटा एक्ट ऑन प्रोटीन। ये भी इजी है, पर आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बस हाँ, ये बनाए गए हैं क्वेश्चन में बेसिकली। तो पेप्सिन वो एंजाइम होता है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में रिलीज होता है, अब वो प्रोटीन पे काम करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ऑल प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव रीजन। आपसे बोला सारे के सारे प्लांट दिन के समय में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि आप इससे एग्री हो, तो बोलना चाहिए दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल प्लांट कैरी ऑन रेस्पिरेशन थ्रू 24 आवर and thus give out carbon dioxide throughout the 24-hour process. But photosynthesis happen only in presence of sunlight and oxygen is released during daytime. ठीक है ना। तो बोलना क्या चाह रहा है कि 24 घंटे एंड दिस गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड द फॉल 24 आवर। ठीक है ना। वो रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी बात नहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, पर जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ दिन के समय में रिलीज होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। तो पूछ रहा है कि कैसे आपका गार्ड सेल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेट करता है, किसका? स्टोमेटल पोर का। तो देखो व्हेन वाटर एंटर द गार्ड सेल, जब वाटर गार्ड सेल्स में एंटर करता है दे बिकम टर्जिड। ठीक है, वो टर्जिड हो जाते हैं। दिस रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। ठीक है। व्हेन वाटर एग्जिट फ्रॉम द गार्ड सेल दे बिकम फ्लैसिड। तो बोलना ये चाह रहा है कि जब गार्ड सेल्स में पानी एंटर हो जाता है तो वो थोड़े से बोल सकते हो कि टर्जिड से हो जाते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद जब उसमें से पानी निकल जाता है तो फ्लैसिड बोल सकते हो। फ्लैसिड का मतलब थोड़े हार्ड से हो जाते हैं। दिस रिजल्ट इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो जब जब कहीं से जब बेसिकली स्टोमेटा से पानी रिलीज हो जाता है तो उनके पास पानी नहीं होता। अब वो अगर वो स्टोमेटा खोल के रखेंगे तो वो उनका वाटर का लॉस और होगा, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो खोले, इसलिए वो बंद कर लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वो क्या कह रहा है टू ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर। दो ग्रीन प्लांट्स को हमने कंटेनर फ्री कंटेनर में रख रखा है, ऑक्सीजन फ्री। वन इन डार्क एंड अदर इन कंटिन्यूस लाइट, विच वन लिव लॉन्गर, गिव रीजन। बोलना चाह रहा है कि एक को हमने डार्क में रखा गया और एक को हमने लाइट में रखा है, इनमें से कौन ज़्यादा जिएगा। तो बोलना चाह रहा है
The plant which is kept in continuous light live longer. We know that plants release carbon dioxide during respiration. In case of plant which is being kept in dark, carbon dioxide will accumulate in container. This will finally result in lack of oxygen for the plant and plant would die. In case of plant which is kept in light, carbon dioxide shall be utilized during photosynthesis. This will help in maintaining the availability of oxygen for respiration. As a result, this plant will live longer. तो बोलना चाह रहा है कि देखो, दिन के समय बेसिकली जो जहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट ना होने की वजह से वो देखो रेस्पिरेशन तो करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे प्लांट, अब उन्हें लाइट तो मिल नहीं रही है तो लाइट नहीं लेंगे तो टाइम के साथ वो मर सकते हैं। पर जहाँ पे लाइट होगा तो उस केस में जब प्लांट रेस्पिरेशन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है, और वो जिंदा रह पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्लांट releasing carbon dioxide and taking in oxygen during the day, does it mean that there is no photosynthesis occurring? Justify your answer। बोलना ये चाह रहा है कि if a plant releasing carbon dioxide and taking in oxygen during the day, अगर कोई प्लांट दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेता हो, सॉरी रिलीज करता हो कार्बन डाइऑक्साइड और लेता हो ऑक्सीजन, डज इट मीन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस occurring? तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है? जस्टिफाई करो आंसर। तो बोल रहा है इफ इज प्लांट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे, it means that respiration is happening in plant, but it does not mean that photosynthesis is not happening। इसका मतलब ये नहीं कि photosynthesis नहीं हो, क्योंकि रेस्पिरेशन तो होता है साथ साथ वो अपने बेसिक एक्टिविटी भी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आफ्टर रेस्पिरेशन कम आउट ऑफ स्टोमेटा, रेस्पिरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ऐसा मतलब रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड नहीं करता, तो दोनों अपनी एक्टिविटी चलाते रहेंगे, ठीक है, जिससे कि प्लांट मरेगा नहीं। वाई डू फिश डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर? फिश क्यों मर जाते हैं जब हम उन्हें पानी से निकालते हैं बाहर? तो बोलना चाह रहा है फिश कैन ओनली कंज्यूम ऑक्सीजन इन डिजॉल्व फॉर्म प्रेजेंट इन वाटर। फिश जो होता है वो ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में लेता है वाटर से। तो ऑल्सो द गिल्स ऑफ फिश कैन नॉट कन्वर्ट द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, दे कैन आर अडेप्टेड टू डिजॉल्व ऑक्सीजन। उनको आदत है, उन्होंने अपने को अडेप्ट कर रखा है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन ही ले सकते हैं, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को कन्वर्ट नहीं कर पाते, जिसका से वो मर सकते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओवन फूड। सिंपल, ये मेक नहीं कर सकते। ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप, इसमें फंजाई और ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अगला, इज न्यूट्रिशन अ नेसेसिटी फॉर एन ऑर्गेनिज्म? डिस्कस। क्या न्यूट्रिशन जरूरी है ऑर्गेनिज्म के लिए? डिस्कस करें तो हाँ, न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड बाय एवरी ऑर्गेनिज्म फॉर वेरियस पर्पस। एन ऑर्गेनिज्म नीड्स energy to carry out various metabolic activities, and this energy come from nutrition present in food, which is the most potential source of nutrition। तो बोलना चाह रहा है कि भाई ज़रूरी है, उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है उसके लिए, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ ग्रीन प्लांट डिसअपियर फ्रॉम अर्थ? क्या होगा अगर 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 ग्रीन प्लांट डिसअपियर हो जाए अर्थ से? तो ग्रीन प्लांट आर द मेन conduct through which solar energy is trapped and channeled to all other organisms. Green plants are the main source of food, directly or indirectly for most of the heterotroph. Green plant maintain the balance in the ecosystem, ठीक है। Thus, disappearance of plant from earth will lead to catastrophic consequences like increased atmospheric temperature, death of various heterotrophs which may be imbalance the ecosystem। Yes, तो कहने का मतलब अगर हम प्लांट को हटा देते हैं, अगर हट जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? तो सिंपल सी बात है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं हो सकता। उसके बाद फिर जो भी उन पे डिपेंडेंट होने वाले एनिमल्स हैं उनका नंबर बोल सकते हो कि उन्हें खाना नहीं मिल पाएगा। ये बोल सकते हो टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, जो कि प्रॉब्लम है। सिंपल बोल सकते हो कि इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अगला है, लीफ ऑफ हेल्दी पॉटेड प्लांट वर कोटेड विद वैसलीन। जो लीफ होती हैं कोटेड प्लांट की, हम उस पर वैसलीन लगा रहे हैं। विल दिस प्लांट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग? क्या वो प्लांट हेल्दी रह पाएगा लंबे समय के लिए? नहीं। अगर हम इफ़ लीफ ऑफ हेल्दी पॉटेड प्लांट आर कोटेड विद वैसलीन,
it will क्लॉग द स्टोमेटल पोर ऑन लीफ। जो भी उनका स्टोमेटल पोर है उनका लीफ का, वो ब्लॉक हो सकता है। ब्लॉकेज ऑफ स्टोमेटल विल स्टॉप ट्रांसपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम लीफ। इसके बंद करने से जो भी स्टोमेटा का ट्रांसपरेशन है वो रुक सकता है। ट्रांसपरेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट। ट्रांसपरेशन हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों में, उनमें से एक है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट। Hence, lack of transpiration will stop ascent of sap. Moreover, stoppage of exchange of gases without also stop respiration and photosynthesis in leaf. This will result in the death of leaf and finally the plant would die due to lack of food. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर उनका स्टोमेटा, अगर उसके ऊपर हम वैसलीन लगाते हैं तो उनका स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटल पोर क्लोज होने से बहुत सारी एक्टिविटी उनकी रुक जाएगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। रेस्पिरेशन से फूड नहीं बना सकते, फोटोस नहीं कर सकते और फाइनली वो मर सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट। एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर उनका एंड प्रोडक्ट होता है। एनारोबिक में लैक्टिक एसिड, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड उनका एंड प्रोडक्ट होता है। अगर हम एरोबिक की बात करें, इट इज़ मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट टेक्स प्लेस इन एनिमल एंड प्लांट। ये एनिमल और प्लांट में होता है। इट टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनको मैच करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फ्लोम, फ्लोम क्या करता है, बेसिकली फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, उसके थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम नेफ्रॉन की बात करें, जो नेफ्रॉन होता है वो नेफ्रॉन, ये आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है। तो वेन्स जो होती हैं, वेन्स क्या करती हैं, प्लेटलेट जैसे कि क्लॉटिंग ब्लड और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कौन करता है, फ्लोम करता है। डिऑक्सिन ब्लड, तो आपका जो वेन है वो डिऑक्सिन ब्लड आएगा। तो सिंपल, फ्लोम का आंसर क्या आएगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। उसका नेफ्रॉन क्या आएगा, एक्सक्रीशन आएगा। वेन्स क्या आएगा, डिऑक्सिन ब्लड आएगा। प्लेटलेट क्या आएगा, क्लॉटिंग ब्लड आएगा। ठीक है ना। अब आगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है, पूछा जाता है कि आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो आर्टरीज ये थिक होती हैं, वेन्स थिन होती हैं। इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाता है, ये हार्ट के पास ब्लड लेके जाता है। वॉल्स आर एब्सेंट, इनमें वॉल्स एब्सेंट होते हैं, इनमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर। जब आर्टरी से ब्लड गुजरता है तो हाई प्रेशर आता है, पर जब वेन से ब्लड गुजरता है तो लो प्रेशर, क्योंकि वो बॉडी से होते हुए अब हार्ट में जा रहा है। ठीक है। पर अगर आर्टरी की बात की जाए तो हार्ट से निकल के जा रहा होता है बॉडी के पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अडेप्टेशन ऑफ लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या अडेप्टेशन होते हैं लीफ के फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो देखो भाई, पहला, फ्लैट सरफेस अलाउ द ग्रेटर एक्सपोजर टू सनलाइट। अगर उनका सरफेस फ्लैट है तो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं सनलाइट से। फिर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल टू ट्रैप सोलर एनर्जी। क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल वो जिससे सोलर ट्रैप कर सकते हैं। लार्जर नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस फॉर इजी ट्रांसपरेशन। उनके लीफ के नीचे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, वो किस लिए, कि वो ज़्यादा ट्रांसपरेशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट हम ये डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 50 क्या कह रहा है, वाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हार्बीवोर लॉन्गर देन इन कार्निवोर। अगर हम बात करें हार्बीवोर्स का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स। क्यों, क्योंकि देखो हार्बीवोर्स होते हैं वो जनरली फूड की बोल सकते हो, फूड के फॉर्म में बोल सकते हो कि वो प्लांट्स को हरी पत्तों को खाते हैं, जो कि उनमें क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलुलोज होता है। ठीक है। द एनिमल नीड द असिस्टेंस ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया टू डाइजेस्ट सेलुलोज एंड दिस प्रोसेस टेक्स टाइम। पर अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वो उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल बैक्टीरिया चाहिए, जो कि उनकी बॉडी में नहीं होता और जो ज़्यादा टाइम लेता है। ड्यू टू दिस herbivores have longer small intestine than carnivores. Meat is easier to digest and hence carnivores have small intestine which help muscle than in carnivores. ठीक है। सिंपल बात करूँ मैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। प्लांट्स में क्या होता है, सेलुलोज। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है ना। और अगर हम बात करें कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स जो होता है वो
जो कार्निवर्स होते हैं वो जनरली मीट खाते हैं, मीट बोल सकते हो कि जो सेलुलोज वाले प्रोडक्ट होते हैं उनको कम खाते हैं, ठीक है। इसलिए उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा बन गया है जिसका जिसका तो उनका साइज छोटा होता है। पर हम हर्बीवोर्स की बात करें तो जनरली वो ऐसा खाना खाते हैं जिसमें सेलुलोज होता है, तो इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बिग होता है, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।